आप अगर अपना NFT क्रिएट और सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्रिप्टो वॉलेट बनाना पड़ेगा। अभी मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट अवेलेबल है, जैसे कि बाइनेंस, मेटामास्क, लेजर, और इनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है मेटामास्क। ये मेटामास्क वॉलेट को जानने से पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये क्रिप्टो वॉलेट आखिर है क्या, जो जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा क्रिप्टो वॉलेट सबसे सेफ और सिक्योर है। हेलो गाइस, आई एम सुमित। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि ये क्रिप्टो वॉलेट है क्या और ये क्रिप्टो वॉलेट काम कैसे करता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये क्रिप्टो वॉलेट है क्या। आप लोग जैसे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक तरीके का वॉलेट ही है। लेकिन क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ही सेफ होता है और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका हिस्ट्री परमानेंटली सेव हो जाता है। क्रिप्टो वॉलेट एक सिंपली प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम होता है जहाँ पर ये आपका पब्लिक की एंड प्राइवेट की स्टोर करता है। अब ये प्राइवेट की और पब्लिक की क्या चीज़ है? ये कीज़ मनी सेंड और रिसीव करने में मदद करता है। तो चलिए अभी इस कीज़ को बारीकी से समझते हैं ताकि आप लोग समझ पाए कि ये क्रिप्टो वॉलेट काम कैसे करता है। तो अभी हमारे पास दोनों कीज़ है, एक है पब्लिक की, दूसरा है प्राइवेट की। पब्लिक की जो कि आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं और प्राइवेट की जो कि आपके अलावा कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। आप लोग गूगल पे या फिर फ़ोन पे तो यूज़ करते ही होंगे। वहाँ पर एक UPI ID होता है। आपको अगर कोई मनी भेजना चाहता है तो उसी UPI ID पर भेजता है, मतलब कि वो UPI ID आपके अकाउंट का एड्रेस है, जैसे कि ईमेल एड्रेस होता है। जैसे आपको अगर कोई ईमेल करना चाहता है या फिर मनी भेजना चाहता है तो उसके पास आपका ईमेल एड्रेस या फिर UPI ID होना चाहिए, जो ID की ना आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्राइवेट की होता है उस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड, या फिर आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं उस टाइम जो पिन पासवर्ड डालते हैं वो होता है प्राइवेट की, जो कि ना आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। अगर गलती से भी आपका पासवर्ड लीक हो जाए तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है और तब आपका जो मनी या फिर इंफॉर्मेशन उस अकाउंट पर था वो सब कुछ ही चला जाता है। सिंपली ये समझिए कि पब्लिक की से आप मनी या फिर ईमेल रिसीव कर सकते हैं और प्राइवेट की से आप मनी या फिर ईमेल सेंड कर सकते हैं। आपका जो क्रिप्टो वॉलेट है वो इन दोनों कीज़ को स्टोर करता है। आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका हिस्ट्री ब्लॉकचेन में सेव हो जाता है। अगर आपका कोई दोस्त उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करना चाहता है तो फिर आप उसको अपना पब्लिक की दे सकते हैं। उसी के द्वारा वो आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकता है, लेकिन उसको बदल नहीं सकता। So you can read messages by your public key but cannot write them। चलिए इसको उस एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं जिसको कि हमने ब्लॉकचेन वाले वीडियो में यूज़ किया था। चलिए अब इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझिए। मैंने रमेश को एक बिटकॉइन दिया तो उसके लिए मुझे अपना प्राइवेट की यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो ये ट्रांजैक्शन हुआ उससे जनरेट होता है ये कोड और इसको कहा जाता है स्टैम्प। आप अगर इसको इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो मेरा जो प्राइवेट की था, मतलब ये प्लस ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उससे क्रिएट होता है ये स्टैम्प। मतलब यहाँ पर जो ये ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ पर जो भी लेटर्स और वर्ड्स थे और नंबर्स थे उसी से ये की मिलकर ये कोड बनता है। इसी को स्टैम्प कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो सभी वैल्यूएबल है। अगर आपका कोई दोस्त इसको चेक करना चाहता है तो उसके पास तो ये प्राइवेट की नहीं होगा, उसके पास होगा पब्लिक की। तो वो उस पब्लिक की को यूज़ करके और ये जो
यहाँ पर लिखा है 1 मी पेज 1 बिटकॉइन टू रमेश। इसको लिख करके जब वो वेबसाइट पर डालेगा तब ये स्टैम्प शो करेगा। ये स्टैम्प शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था। अभी इसको इक्वेशन के नज़रिए से समझते हैं। माई पब्लिक की मतलब कि जो मेरे फ्रेंड के पास है, ट्रांजैक्शन मतलब कि ये, और प्लस राइट स्टैम्प मतलब कि ये सब मिलाकर जब आप वेबसाइट पर डालते हो तब आपको वेरीफाई टिक दिखाता है, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था। अगर आप इसी राइट स्टैम्प के जगह पर रॉन्ग स्टैम्प डाल देते हो, मतलब कि ये वाला गलत डाल देते हो, तो फिर यहाँ पर दिखाएगा कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो मेरा फ्रेंड मेरा जो पब्लिक की है उसको यूज़ करके चेक कर सकता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था या फिर नहीं। और एक बात यहाँ पर आता है कि डिफरेंट क्रिप्टोज़ के लिए डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। मतलब कि अगर आप बिटकॉइन को इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा यूनिस्वैप का, जहाँ पर आपका क्रिप्टो वॉलेट लिंक्ड रहता है। और मेटामास्क वॉलेट के द्वारा ये स्टेप्स बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो आज हम लोगों ने ये जान लिया कि क्रिप्टो वॉलेट क्या है और ये काम कैसे करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक क्रिप्टो वॉलेट बनाएंगे, वो भी मेटामास्क पर। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इसी चैनल पर इसी टॉपिक पे आने वाले हैं। और आपका अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।